मेरा नाम है काला, अरविंद काला। मैं आजकल उत्तराखंड में हूँ, अपने पुश्तैनी गाँव में। और जब भी मेरा यहाँ वक्त कटता है, तो मुझे एक ख्याल आता है। वो ख्याल ये है कि उत्तराखंड में हर चीज़ है, अक्लमंद लीडर्स के अलावा। अच्छा, ऐसा है कि शुरू से बचपन से मैंने एक बात अपने वो रिश्तेदारों में सुनी हुई है, और ये उत्तराखंड के लीडर्स में, कि एक ही तरह से कमाई हो सकती है उत्तराखंड की, वो है सैलानियों के थ्रू, टूरिज्म के थ्रू। और सीधा साधा उसमें ये होता है कि सैलानी आएंगे, हजारों करोड़ों लाखों वगैरह वगैरह वो खर्चा करेंगे, और जो वो खर्चा करेंगे उससे यहाँ लोकल के लोगों को ही फायदा होगा। लेकिन ये कोई इस दिशा में इस तरफ कोई तरक्की हुई नहीं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे लीडर लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं कि सैलानियों को चाहिए क्या। एक तो वजह इसकी ये है कि हमारे हिंदुस्तान की एक वो अजीब अजूबा इस हिसाब से है कि लीडर है बूढ़े और आवाम है जवान। आप यकीन करेंगे जनाब, अगर मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान की आधी आधी आबादी 27 साल से कम की है, और 40 साल के कम के होंगे 60-65%। तो इन लोगों को, तो इनकी दुनिया को हमारे बूढ़े बूढ़े लीडर्स समझते ही नहीं। तो उनको जब आपको मालूम ही नहीं कि सैलानियों को चाहिए क्या, तो आप देंगे क्या उन्हें? अब देखिए, अच्छा गजब की बात तो ये है कि हमारे सैलानी एक किस्म के तो हैं ही, जो तीर्थ यात्रा में आते हैं, रिलीजियस टूरिज्म जिसको कहते हैं, जिससे उत्तराखंड की करीब 80% कमाई उत्तराखंड की पिलग्रिमेजेस से होती है। ये जो चार धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, जमुनोत्री। अच्छा, हर हिंदू की ये तमन्ना रहती है, एक आरजू रहती है कि मैं इन जगहों को जरूर जाऊं, जो जो जि, जि, जिसको जो धार्मिक किस्म का होता है। और लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान में हिंदू हैं, जो हैं धार्मिक बिल्कुल। तो अच्छा, तो वो क्या करते हैं? वो इन चार जगह जाते हैं, वो अपना मत्था टेकते हैं, सबको ये करके चले जाते हैं। अरे वो लोग, और यहाँ जगह अगर कोई हिल स्टेशन हुए तो वहां जाएं। लेकिन वो जो गोरों ने बना दिया 100-150 साल पहले ब्रिटिश ने, उसके अलावा कोई हिंदुस्तान में, कोई हिमालयों में हुआ ही नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान का जो हिमालय हैं, ये सबसे लंबे पहाड़ हैं। मतलब इतने बड़े पहाड़ दुनिया में कहीं है ही नहीं, कोई बना ही नहीं। और जब मैं यहाँ के पहाड़ देखता हूँ, बिल्कुल खाली। तो वहां पे आप कहीं पे भी आप पहाड़ काट सकते हैं, पोर्टा कैबिन लगा सकते हैं, 100 कॉटेज बनाइए, प्राइवेट सेक्टर को दीजिए, वो बनाएंगे, दुकानें बनाएंगे, लोग आएंगे वगैरह, औरतें कुछ दुकान होंगी, कोई छोटी मोटी चीज खरीदने की होगी वगैरह, रेस्टोरेंट होंगे 10 किस्म के, कुछ ढाबे होंगे, तो इस तरह से कोई कॉफी शॉप होगी, कोई इस तरह से, सारे उस हिल स्टेशन इसी तरह से बढ़ते हैं, और यहाँ पे भी बढ़ जाएं। लेकिन इन लोगों को अकल ही नहीं। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे एक और है, ये गढ़वाल में और बाकी भी जगह, कि ऐसा है, जो हमारे लीडर लोग हैं, वो ये सोचते हैं यार, जो तीर्थ यात्रा में आ रहा है, तो उसको ना बियर में शौक होगा, ना जिन में, ना विस्की में, ना मुर्गे में, ना बकरे की टांग में। क्यों भाई? क्यों जनाब, ऐसा क्यों हो? मैं धार्मिक हिंदू हो सकता हूँ, और मुझे बियर में भी शौक है, और मुझे मुर्गे में भी शौक है। क्यों कोई जरूरी है कि आदमी शाकाहार में सब्जी खोरी होए, और कि गोश्त खोरी होते हैं जो ये खाते हैं? तो ऐसा ऐसा क्यों है? तो लेकिन वो इन्होंने जब उनके मिले हुए हैं 45 लाख लोग, तो उनसे आप खर्चा करवाते क्यों नहीं? लेकिन कुछ नहीं, हरिद्वार में आपको अंडे नहीं मिलेंगे, ऋषिकेश में आपको ये नहीं मिलेंगे, आज ये दुकान नहीं खुलेगी क्योंकि स्वामी चूतियानंद का बर्थडे है। दूसरी जगह ये स्वामी बुद्धूनंद का वो है। तो हर जगह आपने रोक लगाई हुई है कि नहीं भाई, अगर ये 12 बजे से 6 बजे तक ही दारू मिलेगी वगैरह वगैरह। और ये लोग आएंगे कौन? ये टूरिस्ट, ये सारे छोकरे छोकरी हैं, जैसे मैंने आपको कहा। ये ऐसा ऐसा है। अच्छा, और यहाँ पे इसका चुंबक की तरह खींच सकता है उत्तराखंड, ये दिल्ली के लोगों को ये, क्योंकि जब कड़ाके की गर्मी पड़ती है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जब गर्मी रहती है, लोग दौड़ते हैं, खासकर मई, जून, जुलाई में दौड़ के आते हैं। और उत्तराखंड की वो जो ठंडा ठंडा रहता है हर जगह, तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको करना क्या है?
पंखा ही तो लगाना है। कुछ बाथरूम बनाने, एक वो बनाइए, आप 100 कॉटेज बनाइए, 20-30 होटल बनाइए, प्राइवेट सेक्टर को दीजिए, उन पे छोड़िए, और थोड़ा सा आप वो टैक्स लगाइए जो उनकी बेचना हुआ, और सीधा साधा वो ही जो सैलानी आएंगे वो लोकल गढ़वाली और कुमाऊनी इन लोगों के यहाँ रहेंगे, तो सीधे उन लोगों की कमाई हो जाएगी। आजकल क्या हाल है उत्तराखंड के, आप ये सोचिए कि यहाँ पलायन हर वक्त चलता रहता है। मेरे गांव में ही हर हर साल 2-4 लोग निकल जाते हैं। मेरे 100 लोग, 100 सवा 100 लोग रहे यहाँ, मकान है 300-400, रोजगार नीचे है, और ये खूबसूरत जगह यहाँ है। और वो वहाँ जो गलियों में वो जो लोग होते हैं जो भागना चाहते हैं, वो कहीं भाग ही नहीं पाते। तो इस तरह से, तो जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी चीज है इसका खालीपना। अरे लाखों पेड़ हैं यहाँ, जंगली जानवर मैंने इतने देखे हैं। अजगर देखा है, एक एक भालू आया हुआ है मेरी प्रॉपर्टी में, एक वो ये क्या कहते हैं, लोमड़ी आई देखी हुई है मैंने यहाँ, हिरन देखा हुआ है, जंगली मुर्गे देखे हुए हैं, ये खरगोश देखे हुए हैं, दुनिया भर के। तो सारी चीजें ये कहाँ, उसका ये गलियों में जो हिंदुस्तान की आबादी 45%, 50% है, इनको तो पेड़ ही नहीं दिखता। और यहाँ पे वो पेड़ों का अंत ही नहीं है। जहाँ मेरे सामने वाला पहाड़ है, हजारों नहीं लाखों पेड़, पेड़ ही पेड़ हैं, उसके अलावा है क्या। मेरे ही अहाते में करीब 500-600 पेड़ हैं। और वो नारंगी के भी, इसके भी, अमरूद के भी, दालचीनी के भी झाड़, ये मौसम्बी के, हर चीज के, तो सारी चीजें हैं। और वो लोग भागना चाहते हैं। और यहाँ तो उत्तराखंड में जो आदमी जन्नत में बैठा है, उसकी उसकी कमाई नहीं, और वो जो नीचे जो है उसके पास पैसे हैं, लेकिन कोई जरिया ही नहीं खर्चने का, क्योंकि वो गर्मी में वो अपने खोपड़ा ही पहुंचता रहता है, और वो एसी चलाता है बेचारा, और वो माथा पीट लेता है कि बिजली के बिल इतने होते हैं। और मैंने देखा हुआ है इनको। देखिए यहाँ के खिंचाव ये है, ठंडी हवा, जब वो दिल्ली में गर्मी हो, अच्छा कड़ाके की गर्मी हो। अच्छा गोवा में अक्सर जाता हूँ, तो गोवा में क्या होता है, सारे जो सैलानी हैं वो समुंदर के साहिल में बैठ जाते हैं, और समुंदर के पार क्या है, मस्कट है, अफ्रीका है, पर्शियन गल्फ है, मतलब 2000 किलोमीटर पहले। तो सीधी वो ठंडी हवा आती है समुंदर के ऊपर। अगर किसी दिन हवा नहीं है, तो वो जो शैक होती हैं उसमें वो पंखा चला देता है मालिक, और आप आराम से बैठते हैं, बिल्कुल विजय माल्या की तरह, शाहजहां की तरह। तो सब तो इसी तरह से, जब मुफ्त में, वो कहावत है ना, ऑल द गुड थिंग्स आर फॉर फ्री, तो वहां पे वो लोग इस तरह से बैठते। गोरे आते 4-4 महीने रहते हैं, 5-5 महीने रहते हैं वहां। और साइबेरिया रशियन आते हैं, क्योंकि साइबेरिया में तो ऐसा है कि आदमी बर्फ के खाने में आप रहते हैं, आप बर्फ बन जाएंगे। तो वो आते गोवा, उन्हें तो बहुत अच्छा लगता है, रशिया तो बहुत महंगी जगह है, और रहते हैं, महीनों रहते हैं। और ये डोमेस्टिक टूरिस्ट जो भी यहाँ के भी सैलानी है, वो भी वहाँ उसी जाते हैं, क्योंकि वो सस्ती जगह है, और क्योंकि हर जगह मैखाना है और रेस्टोरेंट है, और ये तो दाम भी कम हो जाते हैं। इसीलिए वो मैं, क्योंकि मेरा बटुआ पतला है, तो मैं वहां जाता हूँ, शाहजहां की तरह रहता हूँ। तो इसलिए ये उत्तराखंड को सीखना चाहिए। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ, धामी वामी, ये जय श्री राम ये करते रहेंगे, इनको क्या मालूम सैलानी क्या कर रहा है। अरे उन छोकरियों तो मौज करनी है, रात को एक घूंट लगा लिया, बात कर ली, ये जीन्स तंग कपड़ों में घूम लिया, कहीं बाजार चले गए, आपस में मिल गए, कोई बच्चे हों किसी के तो आपस में खेलने लगते। इस तरह से आबादी होती है, और इस जगह से एक वो पॉपुलर बन जाती है जिसको कहते। लेकिन यहाँ के बेअकल लीडर, इनका क्या होगा, कुछ नहीं। तो बेचारा वो गढ़वाली और कुमाऊनी बेचारा पिटा ही रहता है। तो मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब क्या करें। अच्छा साहब, तो चलिए, तो मैं आपसे रुखसत होता हूँ, तो खुदा हाफिज।